हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक इजी एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं की मैथ का अध्याय पहला संबंध एवं फलन के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्त संबंध के बारे में, सार्वत्रिक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। दोस्तों, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इनके विषय में पहले हम इनके बारे में बेसिक जानकारी के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले आपको कोई भी एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको पहले उनके बेसिक्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो अगर उनके जड़ को पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एक्सरसाइज को आसानी से ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले चलिए मैं इस पे बेसिक्स जो इससे रिलेटेड जो बेसिक्स जानकारी हैं आपसे मैं शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले रिक्त संबंध के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो डिफिनीशन है वो है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर फाई। इसका मतलब कि जो रिलेशन हमारा है वो रिक्त है, मतलब रिक्त संबंध है, हमारा रिलेशन रिक्त संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 है। ठीक है। और हमारा जो रिलेशन दिया है ए, बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10, ए और बी जो है इप्सिलॉन ए है। ठीक है। तो दोस्तों, जो हम सच दैट इसे बोल रहे हैं, इसे हिंदी में कोलन भी बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो यहाँ पे जो दिया है ये a माइनस बी बराबर 10, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों, जो a और b है वो दोनों a से ही इप्सिलॉन है, इससे ही बिलोंग्स करते हैं, a से ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है a और b दोनों a से ही बिलोंग्स करते हैं। तो a भी इसी से लेंगे और b भी इसी से लेंगे। तो मतलब अगर हम इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम a और माइनस b करें तो हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इसमें से किसी भी डिजिट को लेंगे, कोई भी डिजिट इसमें से ले लें, आप 4 या 3 या 2 या 1, आप इसमें से किसी को भी ले लें, अगर आप माइनस करेंगे तो 10 नहीं आ सकता। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे फिर भी 10 नहीं आएगा, या आप 3 में से 2 माइनस करें या किसी भी डिजिट से माइनस अगर आप करें तो 10 नहीं आएगा। तो इसलिए आर जो हमारा रिलेशन है वो फाई है। ठीक है। मतलब रिक्त संबंध है। ठीक है। इसके बारे में आप जान गए। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, चलिए मैं अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। ठीक है। तो दर्शाइए कि आर जो हमारा रिलेशन है आर ए, बी सच दैट ए, बी की बहन है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन जो कह रहा है, रिलेशन यहाँ पे दिया है कि ए बी की बहन है। और दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है वो बालकों का स्कूल है। ठीक है। तो जो हमारे ए है वो बालकों का स्कूल है, और यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है। तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जो स्कूल बालकों का है वहाँ पे लड़कियाँ नहीं होंगी, तो वहाँ पे कोई किसी का बहन नहीं होगा। ठीक है। तो जो ये फंक्शन दिया है दोस्तों, तो ये फंक्शन दिया है फाई, रिक्त समुच्चय है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फंक्शन रिक्त समुच्चय फाई दिया है, क्योंकि ये जो ए है वो बालकों का स्कूल है, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं आसानी से कि चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि क्वेश्चन दिया है कि ए जो है वो बालकों का स्कूल है, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकती। ठीक है। अर्थात आर बराबर फाई, ए रिक्त समुच्चय। ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं, अगला हमारा जो है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं इसके बारे में पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। तो इसका डिफिनीशन है, समुच्चय ए का परिभाषित संबंध
परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा या कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो या है, इसे सभी अवयव से संबंधित हो। ठीक है, तो अर्थात जो ये है R बराबर A इंटू ए। ठीक है, तो जो हम, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको, इससे एग्जांपल के सारे मैं इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा एग्जांपल है, दिया है A बराबर, समुच्चय दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, और जो हमारा रिलेशन दिया है R बराबर, वो दिया है A, B सच दैट A इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा संबंध रिलेशन दिया है। ठीक है, तो अब हम जो इसमें जो हमारा जो दिया है A, हमें A इंटू ए, आप 11 कक्षा में आप क्रमिक गुणन के बारे में पढ़े होंगे। तो जो हमारा, जो आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जो उसमें जो होता है क्रमिक गुणन, वो इसी तरह जो हमारा A और A, मतलब जो A दिया है इतना, और एक और A जो हमारा और होगा, वो होगा A बराबर इतना ही 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमें इससे और इससे मल्टीप्लाई गुणा कराना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमिक गुणनखंड, तो हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो जो हमारा इसमें जो मल्टीप्लाई होता है, वो पहले का जो होता है, एक जो है हमारा पहला अवयव इन सब से होगा, फिर दूसरा अवयव इन सब से होगा, तीसरा अवयव इन सब से होगा, और चौथा अवयव इन्हीं सब से होगा। ठीक है, तो हम, चलिए मैं आपको गुणा करा के दिखाता हूँ। जो हमारा पहला अवयव है, तो पहले अवयव इसका और दूसरा का अवयव ये, तो 1, 1, फिर इससे लेंगे, फिर इस 2 से कराएंगे, तो 1, 2। ठीक है, फिर इसी को लेंगे और इस 3 से कराएंगे, फिर हमारा होगा 1, 3, और फिर 1 को लेंगे और 4 से कराएंगे, 1, 4। ठीक है, इसी तरह हमें सबसे कराना है। तो चलिए मैं सबसे करा देता हूँ। तो इस तरह जो होता है, वो हमारा सार्वत्रिक संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए मैं करा देता हूँ सबसे गुणा। हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे, जो हमारा अगला है स्वतुल्य के बारे में बात करेंगे, स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अगले उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो हम इसमें, तो दोस्तों ये जो 3 होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पे जो पहला हमारा एक्सरसाइज है 1.1 इन्हीं पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए मैं इनका परिभाषा पहले लिख देता हूँ। स्वतुल्य का मैं पहला परिभाषा लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। तो चलिए मैं उसका परिभाषा लिख देता हूँ। तो परिभाषा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य कहलाता है यदि, समस्त
यदि समस्त, सॉरी दोस्तों यहाँ पे समस्त नहीं रहेगा, यदि समस्त नहीं रहेगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। यदि प्रत्येक ए इप्सिलॉन ए के लिए, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक ए इप्सिलॉन ए के लिए, इप्सिलॉन ए के लिए ए कामा ए इप्सिलॉन आर हो, प्रत्येक ए इप्सिलॉन ए के लिए ए कामा ए इप्सिलॉन आर हो, तो हम कहेंगे कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पहले इसे एक एग्जाम्पल के सहारे पहले आपको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं अगले सममित के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, चलिए मैं उस एग्जाम्पल के सहारे आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ, देन आपको मैं उस सममित के बारे में समझाऊँ तो आपको क्लियर समझ आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल जो हमारा है, ये जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको कैलकुलेशन टाइप का नहीं दूंगा, हिंदी लिखने में दूंगा, सिर्फ हिंदी लिखना होगा, आपको बस समझ आना चाहिए, समझ जाएंगे आप तो क्लियर हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन वाला ये एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा मैं। तो मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। ठीक है, समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समुच्चय टी में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय, तो समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय है, तो समुच्चय टी में R इक्वल टू T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप तो जानते ही होंगे सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो दोस्तों सर्वांगसम मतलब समान जो होता है, सर्वांगसम उसी को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों, वो मतलब सारे त्रिभुज हैं दोस्तों, जो भी त्रिभुज आते हैं सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, तो एक समुच्चय टी में R बराबर जो हमारा रिलेशन दिया है T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के सर्वांग सम है, तो जो T1 है T2 के सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ये फंक्शन दिया है दोस्तों, ये समतुल्य है या नहीं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको इसी तरह समझा देता हूँ, इसे मैं पूरा बस हिंदी टाइप का ये है, कैलकुलेशन टाइप का नहीं है, तो मैं आपको बस इसी तरह समझा देता हूँ। ये जो है, ये R जो है वह स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज, आप हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये भी एग्जाम्पल से दोस्तों, किताब का एग्जाम्पल है, तो अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे बस लिख दीजिएगा, आप लिख देना, हल टाइप दे मार दीजिएगा, लिख दिएगा संबंध, दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होते हैं, स्वयं के सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, स्वयं के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्लियर, समझ गए आप। तो हमारा अब चलिए, अब हम अपने अगले के बारे में, जो हमारा अगला है सममित, क्या बोलते हैं उसे,
सिमेट्रिक। और जो हमारा जो स्वतुल्य, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश भी जाना करिए दोस्तों, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए जब जाएंगे आगे ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा जरूरी पड़ेगा आपको इंग्लिश का। इसका हर जो आपका जो मेन जो आ रहा है उसे इंग्लिश में भी उसका ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम जो सम्मित, हम जो हमारा अगला है उससे बोलते हैं सम्मित, और उसका इंग्लिश होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सिमेट्रिक। तो इसके बारे में चलिए मैं बात करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका जो डिफिनीसन है पहले मैं उसे लिख देता हूँ। डिफिनीसन आप चाहे तो डिफिनीसन लिख लीजिएगा, डिफिनीसन ठीक रहेगा वो। तो चलिए मैं डिफिनीसन को लिख देता हूँ। डिफिनीसन हमारा है समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाता है। उसी टाइप का है दोस्तों, जो हम जिस तरह स्वतुल्य का लिखे उसी टाइप का है, सम्मित का भी है। तो कहलाता है यदि समस्त A1, A2, समस्त A1, A2 इप्सिलॉन A, ठीक है, इप्सिलॉन A के लिए, इप्सिलॉन A के लिए A1, A2 इप्सिलॉन R, ठीक है, तथा A1, A2 इप्सिलॉन R तथा A2, A1 इप्सिलॉन R हो, तो हम R हो तो हम क्या कहते हैं कि ये सम्मित, इस जो फलन जो है, अगर वो फलन A, A2 आए और A2, A1 आए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो फलन सम्मित है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एग्जांपल था, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय T में R T1, T2 सदस्य T1, T2 के सर्वांगसम है। तो दोस्तों इसमें कहा है कि T1, T2 के सर्वांगसम है, ठीक है। तो जब ये T1, T2 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो आपको T1 है, T2 इप्सिलॉन R है, ठीक है। तो अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, तो T2 भी तो T1 के सर्वांगसम होगा। आप समझ सकते हैं, अगर T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। तो हम कह सकते हैं कि T2, T1 भी इप्सिलॉन R में होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सम्मित होगा। ये जो फलन हमारा, जो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा R जो हमारा रिलेशन था, ये तो ये रिलेशन सम्मित तो हुआ, स्वतुल्य तो हुआ ही, और स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। तो हमारा अगला आ रहा है, जो हमारा अगला है वो हमारा जो है संक्रामक है, ठीक है। तो हम चलिए हम संक्रामक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला है, तो संक्रामक के बारे में बात करते हैं हम। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम देखते हैं। तो दोस्तों संक्रामक का जो है, इस पे पहले मैं डिफिनीशन में आपको लिख देता हूँ। इसका इंग्लिश होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो हम लिखेंगे यदि जो हमारा, इसमें बता दे रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि समस्त A1, A2 एंड A3 इप्सिलॉन A हो। दोस्तों यहाँ पे A लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, एक इप्सिलॉन A हो, ठीक है। तो इप्सिलॉन A हो, इप्सिलॉन A के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो से आप जज मत करिएगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आगे आप देखिएगा कि जो हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे, आपको जो हम आपको जो उसकी डीपली में जाकर आपको पूरी अच्छे से समझा देंगे आपको क्वेश्चंस को। आप एक्सरसाइज को भी, जब हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चंस को एकदम इजी वे में आपको पूरी तरह अच्छे से समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम पहले इसको जो हम लिख रहे हैं, इसे आप जज मत करिएगा, ठीक है। तो ये
इप्सिलॉन ए के लिए A1 कमा A2 इप्सिलॉन आर हो तथा A2 कमा A3 इप्सिलॉन आर हो, तब A1 कमा A3 इप्सिलॉन आर में प्राप्त हो। ठीक है, तो जो हमारा जो दोस्तों जो हमारा रिलेशन देगा उसमें अगर A1 कमा A2 इप्सिलॉन आर हो, A2 कमा A3 इप्सिलॉन आर हो एंड A1 कमा A3 इप्सिलॉन आर में प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो दिया है वो फंक्शन क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो जो हमारा जो हम अगला आपको जो एग्जाम्पल दिए थे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि टी के किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय टी में है आर, समुच्चय टी में आर T1 कमा T2 सच दैट T1 कमा T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 जो हमारा दे दिया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे हल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हल करता हूँ, तो हमारा जो दिया है T1 कमा T2, ये तो R में है क्योंकि T1 T2 के सर्वांगसम है। फिर जो दोस्तों जो हमारा जो T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज हो, उसमें उस समतल में सारे त्रिभुज हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए T2 कमा जो T3 होगा उसको भी तो सर्वांगसम होगा, T2 T3 के भी तो सर्वांगसम होगा क्योंकि समतल में समस्त त्रिभुजा का वो समुच्चय है, तो उसमें भी तो उस T2 के सर्वांगसम एक T2 T3 होगा। तो जब T3 भी होगा तो जब T1 T2 के सर्वांगसम होगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है कि T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T3 के सर्वांगसम है, तो T1 T3 के सर्वांगसम भी होगा, तो T1 T3 के सर्वांगसम भी होगा, R में पाया जाएगा। तो ये भी क्या जो ये फलन जो हम आपको जो एग्जाम्पल ये दिए थे, ये एग्जाम्पल स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो जब ये फलन स्वतुल्य और सममित और संक्रामक है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन जो हमारा ये फलन है, इस फलन को हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है, इसे हम देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिया गया फलन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। या हम और छोटी भाषा में लिखे तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन तुल्यता संबंध है। इजी भी हम आप बस लिख देंगे कि दिया गया फलन तुल्यता संबंध है। जो हम आपको एक जो एग्जाम्पल दिए थे, ये एग्जाम्पल तुल्यता संबंध है क्योंकि ये सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको अगले वीडियो में इससे जो आप जो बेसिक्स पढ़े हैं, जो बेसिक समझे हैं, इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा और एक्सरसाइज में आपको इसका प्रयोग कर आपको ईजी वे, बहुत ही ईजी वे में आपको पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा। और डे टू डे दोस्तों हमारी अब वीडियो आएगी और आप 12 की जो पूरी किताब आपको मैथ को आसानी से और इजी वे में आपको समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।